ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि आने वाली है और आज के वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का शिवलिंग के स्वरूप में प्राकट्य हुआ था। कई पुराणों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं जो महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित है। लेकिन विशेष बात यह है कि इस दिन हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, तो हमें मनचाही कामनाएं जो है हमारी पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करने से तो महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान की तरह है। इस दिन व्रत धारण करना, विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करना, मंत्रों का जप करना, शिवलिंग का अभिषेक करना और रात्रि जागरण करते हुए महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करना, ये विशेष रूप से समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत कब है, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समाप्ति कब होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का यानी 4 पहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है और महानिषेध काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सुबह से शाम तक रात्रि पर्यंत किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी को शाम को 5:04 पर और चतुर्दशी तिथि का समाप्ति हो रही है 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर। ऐसे में महाशिवरात्रि व्रत कब मनाएं? देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत जब हम धारण करते हैं, मतलब महाशिवरात्रि की जो पूजन होती है, हम उस दिन करते हैं जिस दिन चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में अर्थात निशित काल में व्याप्त होती है। तो चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही है 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी यानी 2026 में रविवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम लोग मनाएंगे। इस दिन 4 पहर की पूजा होगी क्योंकि इसी दिन रात्रि में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। व्रत भी इसी दिन धारण करना है। तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 15 फरवरी को रविवार को रखा जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में है। तो आप इस समय स्नान आदि कर सकते हैं, भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल दोपहर में 1 बजे से दोपहर 2:41 तक है और दोपहर 12:18 से लेकर 1:03 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। तो इस समय में भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा, मंत्र, जप इत्यादि अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। अब बात करें एक ऐसे मुहूर्त की जिस समय आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, वो समय है राहु काल का, जो शाम को 4:54 से 6:18 तक है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से ही कोई भी कार्य शुरू कर चुके हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप आदि करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा जरूर से करना चाहिए। दिन भर व्रत धारण करना होता है तो व्रत में आप फलाहार इत्यादि ले सकते हो। शाम के समय फिर से पूजन होती है, मतलब प्रदोषकालीन पूजा। तो प्रदोष काल में जो पूजा करेंगे, इसके अलावा 4 पहर की पूजा अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पूजन आदि कर सकते हैं। इससे भी आपकी कामनाएं जो है वो पूर्ण होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो विशेष पूजा होती है महाशिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो शिव की रात्रि में हम 4 पहर की पूजा करते हैं अर्थात रात्रि जागरण करते हैं। और जो भक्त 4 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो चाहे तो महानिषेध काल की पूजा जो होती है ना, जो अर्ध रात्रि में होती है, वो भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर की पूजा ना भी कर पाए तो निश्चित काल की पूजा से संपूर्ण 4 पहर की पूजा का और महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों की माने तो प्रत्येक प्रहर की पूजा का अलग अलग द्रव्य होता है। जैसे कि पहले पहर की पूजा में दूध से अभिषेक करते हैं, दूसरे पहर की पूजा में दही से अभिषेक करते हैं और तीसरे पहर की पूजा में घी से अभिषेक किया जाता है और चौथे पहर की पूजा में शहद से अभिषेक करते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष
चारों पदार्थों की प्राप्ति चारों पहर के अभिषेक से ही हो जाती है। तो आप चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर अपनी कामना के अनुसार कोई भी द्रव्य ले लीजिए और उसी द्रव्य से प्रत्येक प्रहर में अभिषेक कीजिए। भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं होती है भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीजें हर पहर में अर्पित की जाती है। प्रत्येक पहर में भगवान शिव की आरती होती है, प्रत्येक पहर में हवन होता है और पूरी रात्रि भगवान शिव के मंत्रों का जप आदि किया जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए हर पहर में हम पूजा आदि कर सकते हैं। अब जो भक्त प्रत्येक पहर में पूजा नहीं करते हैं तो विशेष रूप से निश्चित काल में आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के व्रत की। जो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला। देखिए, शिवरात्रि व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं, यानी 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर के 10 बजे तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन स्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह से सूर्योदय काल से लेकर शाम को 7:48 तक है। तो इस समय में जो भी हम पूजा आराधना करेंगे, मंत्रों का जप आदि करेंगे, उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी उपयोगी लगा हो, यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।